सुल्तानपुर के लोगों, हम गारंटी लेते हैं, मोदी जी की गारंटी है कि 5 साल के अंदर गरीबों तुझे बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, ये हम गारंटी लेते हैं। भारतीय समाज पार्टी के लोगों, घर घर ये संदेश पहुंचा देना कि यहां आप कमल के फूल पर वोट दोगे तो घोसी में तेरा नेता अरविंद राजभर को छड़ी पर वोट मिलेगा। आप कमल के निशान पे बटन दबाओगे तो घोसी में जहां अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहा है उसको छड़ी पर वोट मिलेगा। दुश्मन अगर तेरे बीच में आके कहे तो उसको समझा देना, 2 लाइन का दोहा भी सुना देना कि बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोहरे, रंग राचा खुशी रहा तू अपने घरे हम। और भाई देखिए, टाइम भाषण का नहीं है। यहाँ जितने लोग आए हो, यहाँ 25 मई को वोट पड़ेगा। 25 मई को वोट पड़ेगा तो कितने लोग 25 मई को सुबह 6 बजे बूथ पर जाओगे? जरा हाथ उठाओ। छह बजे बूथ पर अभी कल परसों, आज 18 तारीख है, 17 तारीख को पूरा प्रदेश रामनवमी मनाया है और हमारी माताएं बहनें सुबह 4 बजे भोर में उठकर, कुछ तो 2 बजे ही उठ करके पूजा पाठ करना, जो भोजन बनाना शुरू किया था। उसी तरह 25 तारीख को एक त्योहार मान करके अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको पावर दिया है वोट का, उस वोट का इस्तेमाल करने के लिए हम पर्व मान करके एक दिन व्रत रह करके बूथ पर जाना है। बूथ पर जाना है और चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय समाज पार्टी के लोगों, घर घर ये संदेश पहुंचा देना कि यहां आप कमल के फूल पर वोट दोगे तो घोसी में तेरा नेता अरविंद राजभर को छड़ी पर वोट मिलेगा। यहां आप कमल के निशान पे बटन दबाओगे तो घोसी में जहां अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहा है उसको छड़ी पर वोट मिलेगा। ये ध्यान रखना, दुश्मन अगर तेरे बीच में आके कहे तो उसको समझा देना, 2 लाइन का दोहा भी सुना देना कि बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोहरे, रंग राचा खुशी रहा तू अपने घरे हम। उनको बता देना कि हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, जिस बात के लिए हम आपके बीच में घूम रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, कुछ ही ये चुनाव 24 में आप वोट देंगे, आपके बच्चे को कक्षा 6 से तकनीकी शिक्षा पढ़ाने का काम शुरू होगा 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर रोजगार परक शिक्षा आपके बच्चों को मिलेगी। आप यहाँ कमल वाली बटन दबाओगे, देश की कुर्सी पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बैठाओगे तो 5 साल के अंदर तेरे बेटा बेटी को रोजगार परक शिक्षा कक्षा 6 से लागू होने जा रही है। दूसरा काम, आप यहाँ कमल पर बटन दबाओगे तो जो तेरी बीमारी है, हम नब्ज पकड़े हैं माननीय सांसद जी, मैंने बीमारी पकड़ी है इन लोगों की। ये बीमारी देखे आपको दिखा भी दूं। यहाँ जितने लोग हो, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठा दो। ये बीमारी है। आप कमल वाली बटन दबाओगे, 5 साल के अंदर हम गारंटी लेते हैं। सुल्तानपुर के लोगों, हम गारंटी लेते हैं, मोदी जी की गारंटी है कि 5 साल के अंदर गरीबों तुझे बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, ये हम गारंटी लेते हैं। अभी मैं था, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मेरठ में था, एनडीए के सभी साथियों को बुलाया गया था।
मैं भी गया था और वहां जब हमारी वार्ता हुई प्रधानमंत्री जी से, उन्होंने कहा कि हमारी गारंटी है, तो हमने कहा कि उसी में एक काम और जोड़ लीजिए, गरीबों की भी गारंटी है। गरीबों की भी गारंटी है। गरीब भी चाहता है कि आप प्रधानमंत्री बनो और गरीबों के बिजली का बिल माफ कर दो, यही तो गरीबों की गारंटी हम चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जाके गरीबों से कह दो, आप उनके बीच में रहते हो, गांव में रहते हो, उनको बता दो कि 5 साल के अंदर जब 24 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे, शपथ लेने के बाद 5 साल के अंदर गरीबों घरेलू बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था बनने जा रही है। हम इस नाते आपके बीच में आए, आपके बीच में तमाम साथी, तमाम दलों के लोग आएंगे। हम तो उनसे कहते हैं कि बेमतलब का पर्चा मत भरो, चुनाव जीतना नहीं है, सरकार तेरी बननी नहीं है। कि हम नहीं कह रहे हैं, गांव की जनता कह रही है। इस बार हमारी माताएं बहनें, हमारी माताएं बहनें, यही सुल्तानपुर है माननीय सांसद जी, यही सुल्तानपुर में हम लोगों ने 15 से 16 हजार खाली महिलाओं को जुटाकर, यही बगल में भेलारा जगह है, 15 से 16 हजार महिलाओं को जुटाया था। हमने शुरू किया था बनारस से, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हमने 18 मंडल में शुरू किया था। और देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात होती रहती थी। हमने कहा कि महिलाओं की आधी आबादी, इनको भी राजनीति में आना है, इनको भी 50% भागीदारी चाहिए। ना सपा कर पाई, ना बसपा कर पाई, ना कांग्रेस, तीनों दल के लोग मिलकर के दिल्ली में सरकार बनाए, प्रदेश में सरकार थी, महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाए। धन्य है माननीय मोदी जी, उन्होंने 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया। 5 साल के अंदर हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में, जिस तरह हमारी बहन माननीय मेनका गांधी जी हैं, इनका साथ देने के लिए आगे आने वाले दिनों में सैकड़ों हमारी बहन बेटियां आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सदन में नजर आएगी। ये काम अगर कोई किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और सूबे में हम भी बनारस के रहने वाले, दुनिया के लोग अपना भूत परे चुड़हीन डाइन बरम दुख दरिद्र लेके बनारस जाते हैं, हम भाग भाग के सुल्तानपुर आते हैं। हम भाग भाग के सुल्तानपुर आते हैं। क्या सुल्तानपुर के लोगों, अगर किसी के घर कोई बीमारी हो, कोई भूत परे चुड़हीन डाइन बरम हो, अपने ओझा से पकड़वा के हमको दे देना, हम ले जाके बनारस 50 मोचन में बैठा देंगे, वो फिर वापस नहीं आएगा। हम ये भी करते हैं। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मैं खुद गवाह हूं, सदन के अंदर मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 403 विधायक, हम लोगों के बीच में लोकप्रिय विधायक कादीपुर बैठे हैं। सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 403 विधायकों में सबसे ज्यादा गरीबों के इलाज के लिए अगर कोई रुपया दिया तो ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नेता है जो गरीबों के इलाज के लिए रुपया दिया। विधानसभा के अंदर इस बात को कहा। इस नाते मैं आपसे कह रहा हूं कि तमाम सरकारें हम लोग देखें, लेकिन आज 5 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड कौन दिया? मोदी जी ने दिया। आज विवेकाधीन कोष से हमारे लोकप्रिय विधायक काशी कादीपुर ही नहीं, हम सभी सहयोगी दल के जितने विधायक मंत्री हैं, हम लोग खोजते रहते हैं कि कोई गरीब मिल जाए ताकि उसका एस्टीमेट बनवा करके आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर के हम लोग उसके इलाज के लिए अस्पताल में पैसा पहुंचा दें। हम लोग तो खोजते रहते हैं। ये सरकार चाहती है, हम लोग चाहते हैं, आपका प्रतिनिधि चाहता है। इस नाते आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि देखो, ये लड़ाई हमारी नहीं है, मोदी जी की नहीं है, योगी जी की नहीं है, माननीय बहन मेनका गांधी जी का नहीं है। ये लड़ाई गरीबों तेरी है,
तेरे लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोगों को जो मिलना है हम लोग पा चुके हैं। आपने देखा, मैं तो ऐसा जीव हूं, मुझे मंत्री पद की भी लालच नहीं रहती, फट से रिजाइन भेज देते हैं। देखा ना, हम आपके लिए हैं, ये ध्यान रखना, हम आपके लिए हैं और हम आपके लिए लड़ेंगे, आपके हक के लिए। आपके बच्चे को बेहतर शिक्षा कैसे मिले, आपके बच्चे को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे मिले, आपको रोजगार कैसे मिले, आपके बच्चों को नौकरी कैसे मिले, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और हमारे लोकप्रिय विधायक और माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद बहन मेनका गांधी जी के विषय में आप लोग जानते हैं। दुर्भाग्य मेरा है कि आज मुलाकात हुई है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हम भी भागते रहते हैं, आप भी काम में लगी रहती हैं, और मैं सुनता था आपके विचार को, सदन से लेके सड़क तक सुनता रहा। हम भी ऐसे जीव हैं कि किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात तो होगी। और आज हम लोग यहाँ जिस मकसद से आए हैं, आप बताओ। बेशक हमारे पत्रकार भाई हैं, ये भी जानते हैं कि इस समय किसान गेहूं की मड़ाई, गेहूं की कटाई और लगन अपने अपने बाजारों में अपने बेटी और बेटा की शादी के लिए सामान खरीदने के लिए निकला हुआ है। और आप लोग भी घबराइए नहीं। आप लोगों ने देखा है इसी कादीपुर में, जब हम आते थे, मौसम साफ रहता था, काम कोई नहीं होता, तो 4-4, 6-6 हजार लोग जुटते थे और कार्यक्रम करके हम चले जाते थे। आप बताओ साथी, इतने लोग प्रचार करोगे, कमल का फूल पर बटन दबाने के लिए जरा हाथ उठाओ। देखो, हनुमान जी अकेले लंका गए थे, अब पूरी लंका जला के चले आए थे ना, पूरी लंका जला के आए। यहाँ हम इतनी संख्या में हैं, एक एक घर तक संदेश चला जाना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर विषम परिस्थितियों में बहन के आदेश का पालन करने के लिए दरवाजे पर हजारों लोग बैठे हैं, आना जाना लगा है। लेकिन मैंने कहा कि आप दोनों लोग सबसे मिलो। उत्तर प्रदेश के आज दर्जन भर मंत्री आने वाले, लेकिन बहन का निर्देश